बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाजरीन, दुनिया क्रिकेट का 156 साला रिकॉर्ड पाकिस्तान के हाथों टूटने का खतरा जो है वो पैदा हो चुका है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन इस वक्त मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मैच जो है वो खेला जा रहा है। तीसरे दिन का अब से चंद मिनट पहले इख्तिताम हुआ है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा स्पेंड हो चुका होगा। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ये है कि जनाब वो तमाम लोग जो इस शक व शुबे का इजहार कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो तो खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज नहीं दे सकेगा, लेकिन आज पाकिस्तान के बॉलर्स स्पेशली अगर बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग की बैटिंग स्टार्ट होती है तो जिस तरह से बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर लेकर आए, उसके बाद लंच के फौरन बाद मीर हमजा ने जिस तरह से बॉलिंग की और फिर दिन के इख्तिताम पर अगेन जिस तरह से मीर हमजा ने पहले मिचेल मार्श को और शाहीन शाह अफरीदी ने स्टीवन स्मिथ को आउट किया, तो उसके बाद इस वक्त जो सिचुएशन दूसरे टेस्ट मैच को लेकर बनी है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ चुका है। और इसके अलावा दुनिया क्रिकेट का वो कौन सा 156 साल रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान के हाथों टूटने का खतरा पैदा हो चुका है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब आज पाकिस्तान ने किया क्या? आज पाकिस्तान एक वक्त में उस पोजीशन में भी था जहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो 100 से भी कम स्कोर के ऊपर पाकिस्तान पकड़ सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो जनाब ऊपर वाले बैट्समैन हैं यानी कि ओपनर्स हैं, उन दोनों में से कोई रन स्कोर कर रहा था। फिर जनाब जो मिचेल मार्श है वो रन स्कोर करते हुए नजर आ रहे थे टेस्ट सीरीज के दौरान, और स्टीवन स्मिथ का बल्ला भी खामोश था। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान ने 16 के ऊपर 4 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो हैं वो घर भेज दिए हुए थे। मीर हमजा ने जो बैक टू बैक विकेटें हासिल की थी, जिनमें डेविड वार्नर जनाब उनका इनसाइड एज लगा और वो जनाब बोल्ड हो गए। उसके बाद जो ट्रेविस हेड आए थे जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में इंडिया की धुलाई की थी। इसके अलावा जनाब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था उसमें जनाब उन्होंने भारत को अच्छा खासा मारा था। तो वो आज पाकिस्तान के जनाब जो नए पेसर हैं मीर हमजा, उनकी बॉलिंग को समझ ही नहीं पाए और पहली गेंद के ऊपर ही जनाब वो बोल्ड हो गए थे। सो आज सारे दिन में हुआ क्या है पहले ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान ने जनाब आज जब अपनी बैटिंग का आगाज किया, क्योंकि कल पाकिस्तान के 194 रन के ऊपर 6 विकेटें गिर चुकी थी। आज थोड़ा सा मैच जो है वो लेट शुरू हुआ क्योंकि बारिश अर्ली ऑन आ चुकी थी। एक छोटी सी बारिश का जो स्पेल था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बरसा और उसके बाद मैच थोड़ा सा डिले के साथ स्टार्ट हुआ। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने एक अच्छी जनाब जो इंटेंट है, पॉजिटिव इंटेंट है, वो शो किया। लेकिन फिर जनाब पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, वो अपनी विकेट गवा कर चले गए। 42 रन उन्होंने जनाब स्कोर किए 51 गेंदों पर। और इसके बाद क्रीज के ऊपर आमद होती है शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में जनाब हमें ये तो पता है कि ये समहाउ बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उस तरह से इन्होंने बैटिंग की नहीं थी। लेकिन आज इन्होंने जनाब एक छोटा सा कैमियो खेला, 21 रन शाहीन शाह अफरीदी ने स्कोर किए और आमिर जमाल का इन्होंने भरपूर साथ दिया। जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी को नेथन लाइन ने आउट किया तो इसके बाद जनाब हसन अली आते हैं। हसन अली के बारे में यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इन्होंने जनाब जो अपनी बैटिंग की झलक है वो दिखाई हुई है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के जो टेल एंडर्स हैं वो बेहतर बैटिंग जो है वो कर जाए। लेकिन जनाब हसन जो है वो भी सिर्फ 2 रन बना पाते हैं और उसके बाद मीर हमजा जो है वो भी सिर्फ 2 रन बना पाते हैं। और जनाब आज दिन जब पाकिस्तान की बैटिंग एंड होती है तो 264 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। इसमें जनाब जो आमिर जमाल है वो 33 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है उसको लीड मिलती है 54 रन की। अब जब मैंने कल वीडियो की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पाकिस्तान ने एक्स्ट्रास दिए हैं ना, 52 के करीब एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने दिए थे, ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। अब टोटल लीड ऑस्ट्रेलिया को जो फर्स्ट इनिंग की मिली वो 54 रन की थी, उसमें एक्स्ट्रास देके तो जनाब पाकिस्तान की तरफ से 52 थे। और उन एक्स्ट्रास में भी अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि जनाब 22 कितने थे, 20 बाय यानी कि बल्ले को गेंद लगे बगैर जो रन ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किए वो 20 थे और 15 वाइड जो थे गेंदे वो पाकिस्तान ने की थी। सो 35 रन डायरेक्टली आप ये निकाल लें
उसके बाद जो लेग बाय थे वो 15 थे और 9 बॉल भी पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने 2 की थी। सो इस तरह से पाकिस्तान जनाब अगर जो एक्स्ट्रास के ऊपर कंट्रोल करता फर्स्ट इनिंग में तो जो लीड थी वो मजीद कम हो सकती थी, लेकिन जब 54 रन की ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल गई तो पाकिस्तान का जनाब जो मोरल है वो गिरा नहीं है, बल्कि जैसे ही सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपना पुराना जो जलवा जो एक लंबे अरसे से गायब हो चुका था, जिसको तमाम पाकिस्तानी ढूंढ रहे थे, वो दिखाते हैं और जनाब अपने दूसरी ही गेंद के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो उस्मान ख्वाजा को कॉट बिहाइंड करवा देते हैं। इसके बाद जनाब मानस लंबेशाने जो हैं वो भी लंच से पहले ही अपनी विकेट जो है वो देकर चले जाते हैं। 6 रन के ऊपर 2 विकेटें जो है वो ऑस्ट्रेलिया की गिर जाती हैं। इसके बाद जनाब लंच होता है, लंच के बाद ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन आते हैं तो मीर हमजा जनाब डेविड वार्नर को पकड़ लेते हैं। 6 रन सिर्फ डेविड वार्नर जो हैं वो कर पाते हैं। इसके बाद जनाब ट्रेविस हेड क्रीज के ऊपर आते हैं और ट्रेविस हेड जैसे ही आते हैं तो जनाब वो वैसे ही वापस चले जाते हैं क्योंकि उनको मीर हमजा जो हैं वो क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद जनाब मिचेल मार्श और जो स्टीवन स्मिथ हैं वो ऑस्ट्रेलियावी बेड़ा जो है उसको पार लगाने का फैसला करते हैं और इसमें पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो मिचेल मार्श का भरपूर साथ देते हैं। फर्स्ट इनिंग में तीसरा ओवर था गालिबन पाकिस्तान की इनिंग का और दूसरा ओवर शाहीन शाह अफरीदी का था जब डेविड वार्नर का कैच छूटा था स्लिप के अंदर, आम सिंपल सा कैच था। और सेम जनाब आज 46 रन के ऊपर जब ऑस्ट्रेलियावी 4 बैट्समैन आउट थे तो कैच ड्रॉप कर देते हैं अब्दुल्ला शफीक साहब फर्स्ट स्लिप के ऊपर मिचेल मार्श का। अगर वो कैच वहां पर ले लिया जाता तो फिर लीड कितनी थी, 46 ऑस्ट्रेलिया के सेकंड इनिंग की और 54 फर्स्ट इनिंग की, तो ये तकरीबन 100 रन की जनाब लीड जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के पास थी। और ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैनों की अगर नीचे से देखे, एलेक्स कैरी ने इस सीरीज के अंदर अभी तक स्कोर नहीं किया। पैट कमिंस और जो ऑस्ट्रेलियावी जनाब लेट ऑर्डर है वो अभी तक उस तरह से रन स्कोर नहीं कर पाए थे। सो पाकिस्तान को क्लियर एडवांटेज जो है वो हासिल हो जाना था, लेकिन पाकिस्तान की शायद किस्मत में लिखा हुआ था कि थोड़ा सा जनाब इन्होंने रिकॉर्ड जो 156 साल है वो तोड़ने की जानिब जाना है। सो इसलिए आज जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है फिर उन्होंने उनके दोनों बैट्समैन जो स्टीवन स्मिथ और मिचेल मार्श थे उन्होंने भरपूर बैटिंग की और जनाब फिर टी तक कोई विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गंवाता। टी के बाद ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन अगेन जनाब अच्छे रिदम में नजर आते हैं, लेकिन दिन के इख्तितामी लम्हात में जनाब जो मीर हमजा हैं वो मिचेल मार्श को 96 रन के ऊपर जनाब स्लिप के अंदर कैच करवा देते हैं और अगेन जनाब सलमान अली आगा जो है वो एक अच्छा कैच पकड़ते हैं। उसके बाद दिन की जो आज आखिरी गेंद साबित हुई वो स्टीव स्मिथ की विकेट साबित हुई थी और 50 रन करने के बावजूद स्टीव स्मिथ को समझ नहीं लग रही थी कि उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर जो हैं उनकी बॉलिंग का सामना कैसे करना है। सो शाहीन शाह अफरीदी ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ जनाब जो स्टीवन स्मिथ है उनको आउट किया। अगेन सलमान अली आगा जो हैं उन्होंने जनाब ऑस्ट्रेलियावी जो बैट्समैन है मिडल ऑर्डर स्टीवन स्मिथ उनका कैच पकड़ा और यूं आज दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन स्कोर किए हैं और 6 विकेटें इनकी गिरी हुई हैं, जबकि अगर टोटल लीड की बात की जाए तो 241 रन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया बना चुका है। अब जनाब अगर कल आते ही पाकिस्तान पहले 30 मिनट के अंदर ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेता है, 270 से कम रन के ऊपर पकड़ता है, तो फिर पाकिस्तान के पास एक क्लियर चांस जो है वो मैच जीतने का आ जाएगा। लेकिन अगर यह लीड 300 से ऊपर चली जाती है तो फिर क्या होगा, फिर भाईजान पाकिस्तान 156 साल रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। वो किस तरह से कि यहां पर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो पहला मैच खेला गया था वो जनाब 1877 में खेला गया था और यह मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान था। इंग्लैंड ने जो रन चेज करने थे वो गालिबन 142 थे और 108 रन जो जनाब इंग्लिश बैट्समैन है वो स्कोर कर पाए थे और 34 रन से जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने ये पहला टेस्ट मैच जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था ये जीत लिया था और 1877 में ये पहला मैच खेला गया था। और इस ग्राउंड की अगर तारीफ देखी जाए, यहां पर जो 5 बड़े रन चेज हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो जनाब 5वें नंबर पर जो रन चेज है वो है 282 रन जो कि जनाब इंग्लैंड ने चेज किए थे 1908 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर यहां पर जो चौथा हाईएस्ट टोटल चेज हुआ है वो है 287 का
जो ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया था अगेंस्ट इंग्लैंड 1929 में, और सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जो है उन्होंने जनाब यहां पर एक बेहतरीन इनिंग खेली थी। इसके बाद नंबर 3 पर जो जनाब लाई कर रहा है मोस्ट हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज, वो है जनाब 297 का, जो कि 1953 में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज किया था। फिर जनाब 1895 में 298 रन जो हैं वो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी ग्राउंड पर चेज किए थे, और जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है वो है 332 रन, जो कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1928 के अंदर चेज किया था। सो अगर जनाब पाकिस्तान को 300 जनाब 32 से जायद का हदफ मिलता है और पाकिस्तान उसका ताकुब कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान दो चीजें करेगा। एक तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जो तारीख है, जो 156 साल तारीख है, वो पाकिस्तान बदल देगा, और दूसरा 42 साल बाद पाकिस्तान जनाब मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पहला मैच जो है वो जीत जाएगा, और इसके अलावा 1996 के बाद पहली दफा पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीत दर्ज करेगा। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स ने आज बॉलिंग की है, उसकी बदौलत जनाब जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है बाबर आजम और पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद हैं, उनके हवाले एक लॉटरी लग चुकी है कि अगर जनाब वो अच्छी बैटिंग करें और लक उनका थोड़ा सा साथ दे, तो फिर पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ तारीख का धारा पाकिस्तान के हवाले से बदलेगा, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तारीख का धारा जो है वो बदल सकता है। और इसके अलावा 2023 के अंदर पाकिस्तान ने जनाब श्रीलंका के अंदर एक रिकॉर्ड रन चेज जो है वो किया था। सो इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद तारीख का धारा जो है वो बदल सकता है। इसके अलावा जनाब वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भी पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप की तारीख जो है वो बदल कर रखी थी। सो इस वजह से भी शायद जनाब मुझे एक मतलब स्लाइड सा ये कहीं पे गुमान है कि पाकिस्तान ये रन चेज कर सकता है। सो ये अब आने वाला दिन ही बताएगा कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो क्या करते हैं, और अगर पाकिस्तान के बैट्समैन कमाल कर गए तो फिर जनाब बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।